अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेमोरेज फाइट सर्विस। लास्ट टाइम हम लोग कंज्यूमर्स वर्सेस क्रिएटर्स पे बात कर रहे थे और कंज्यूमर्स की बात हो गई थी और मैं ये बता रही थी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ अगर बनाई जाती है, प्रोडक्ट या कंटेंट, तो वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लोग उसको कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं, उसी को देखने वाले, उसी को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं और हम ही एक ज़रूरत पैदा करते हैं एक चीज़ की, फिर वो चीज़ आती है। तो कंज्यूमर्स पे बात नहीं, क्रिएटर्स पे बात नहीं थी, क्रिएटर्स पे बात करेंगे। तो अगर एक एरिया के लोग गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या क्रिएटर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बात हम लोग कर रहे थे हलीमा सुल्तान की, हम बात कर रहे थे इसरा बिल्जिक की कि इसरा बिल्जिक क्यों फेमस है। उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, कोई इतना कोई आइकॉनिक किस्म का कैरेक्टर नहीं है। जिन्होंने अतुल देखा है उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो उसको फेमस कर दिया, वो भी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस कि जी वो बड़ा दुपट्टा ले रही है, बहुत ही पता नहीं क्या, मुझे समझ भी नहीं आ रही, साइकी भी नहीं समझ आ रही पाकिस्तानी मैन की। तो फिर अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा कि क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि इसरा क्यों पाकिस्तान में फेमस है, तो वो कह रहे थे क्योंकि उसका लेवल नहीं है, उसके लेवल की यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये कैसे जवाब? तो फिर टॉम क्रूज के लेवल का भी यहाँ पे कोई नहीं है, उसको ले आओ। तो ये कोई आंसर नहीं है, वो बच्चा जो पीछे तो देखो। तो अगर हम गलत चीज़ें देख रहे हैं और मशहूर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर शो में आप उस बच्चे को ला के खड़ा कर दो और आप उससे शो चलवाओ और आप उससे बदतमीजी करवाओ और उस पर लोग खुश हो। तो लोग अगर हमेशा रौनक होने वाले ड्रामास देखते हैं और गोरी लड़कियां ही पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गोरी लड़कियां ही ले आओ और उनको जो पसंद है वही आप लाते जाओ। तो फिर वायरल तो बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही होती हैं और नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड तो कुछ और भी कर रहा होता है, फिर आप वो भी इंडस्ट्रीज खोल लो, वो चीज़ें भी लाना शुरू कर दो, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अरतुरुल ड्रामा में मुझे नहीं पता कि किसी ने सही चीज़ जो पकड़ने वाली है वो पकड़ी भी है, पकड़ी होगी यकीनन बहुत सारे लोगों ने, मगर एवरेज अवाम ने तो हलीमा को पकड़ा है। एवरेज अवाम को तो पता नहीं क्या समझ आई कि उन लोगों ने अरतुरुल पापड़, अरतुरुल नस्वार, अरतुरुल पता नहीं क्या क्या निकाला। तो उन लोगों ने ड्रामा किसी और तरह देखा है, उनको रियलिटी लग रहा है। जैसे वो एक मैं इंटरव्यू देख रही थी, इंटरव्यू नहीं था, वो एक वीडियो थी जिसमें वो पब्लिक रिव्यू ले रहा था और उसमें किसी से पूछ रहा था कि यार हलीमा सुल्तान ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं ये छोटे छोटे। तो वो बूढ़ा उसको कह रहा होता है कि हाँ आपकी हुकूमत उससे पूछे या अतुल उससे पूछे, हम उसको क्या करें। तो इन लोगों को ये नहीं समझ आ रही ना कि वो तो एक फिक्शन है, तो अवाम को ये समझ नहीं आ रही। अवाम को लग रहा है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री जो 600 साल पहले की है और उस तरह से वो बनाई गई और दिखाई जाए। तो बहुत कम लोगों ने अरतुरुल ड्रामा से जो सही चीज़ जो चाह रहा था, ड्रामा जो उसका एक लेसन है, जो उसका मॉरल है या उसको एक साइड से देखना चाहिए, वो देखा है। बाकी लोगों ने तो अपने ही तरीके से देखा है। इवन मैं एक चीज़ शेयर करूंगी, कासिम अली शाह की मैं वीडियो देख रही थी और उसने कहा कि मैंने ड्रामा देखा, उसकी एक वीडियो है जिसमें वो बता रहा है कि मैंने एक दफ़ा अरतुरुल देखा और वो पहली चीज़ जो कहता है वो कहता है कि इस ड्रामे को देख के मुझे पता लगा कि लड़कियां दुपट्टे में ही अच्छी लगती हैं और लड़के दाढ़ी में ही अच्छे लगते हैं। ये एक आपका ओपिनियन है, आपको दुपट्टे में अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को दुपट्टे में नहीं अच्छी लगती। इसका मतलब नहीं आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि देखो इसका मतलब तो ये है, और वो आपको बता रहे 600 साल पुरानी बात। तो जब किसी तरह का भी कंटेंट किसी को दिखाया जाता है तो वो उससे अपना, उसका एक टेक होता है, उससे अपनी मर्जी की चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना लेसन खुद से ले लेता है अपने माइंडसेट के मुताबिक। तो हर किसी को डिफरेंट चीज़ समझ आ रही है और मैं भी अगर एक चीज़ देखती हूँ अरतुरुल और मुझे लगता है कि यार इसका मतलब ये है, लेट सपोज मैं मिसाल देती हूँ कि मुझे ड्रामे से ये समझ आए कि आपको यू हैव टू बी फियरलेस और आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए और आपको हक पे होना चाहिए, यू हैव टू बी इन फेवर ऑफ जस्टिस। तो अब इसका मतलब है कि मेरा अपना टेक है, मैंने अपनी मर्जी की चीज़ निकाल ली। इसका मतलब ये नहीं है मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सबको यही समझ आनी चाहिए, मुझे अपनी चीज़ समझ आ गई। तो कासिम अली शाह जो कि जिसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी
तो वो जितने भी लोग सुनते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, वो आगे जाके यही चीज़ आगे भी कहते हैं कि देखो वो भी ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप तो ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह से एक सोसाइटी खराब होती जा रही है। आपको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, आपको ऐसी लड़कियां इस तरह से पसंद है, किसी का और कोई ओपिनियन हो सकता है, इसमें तो कोई फिर ये इस्लामिक एक डिस्कशन हो जाएगी। खैर, इसका मतलब ये है कि जो भी क्रिएटर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ताली दो हाथों से बजती है। अगर हम लोग थोड़ा स्टेप करेंगे, थोड़ा आप स्टेप अप करो और आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करो। ये बस कर दो कि एक बहन होती है, वो दूसरी बहन की हस्बैंड को देख रही है और अजीब चीप ड्रामास, चीप, तो वही आप चलाए जा रहे हो। लोगों को तो चाहिए ड्रामा, लोगों को मजा आता है। ये बिग बॉस कितना चलता है, चैंपियंस का शो कितना चलता है, तो हम लोग वो मसाले वाले लोग हैं। तो वैसे ह्यूमन नेचर भी है, मगर वो भी बना लो चलो, मगर अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए। तो अच्छे कंटेंट के साथ हम ये करते हैं कि अच्छा कंटेंट हम रिलीज नहीं होने देते। मौला जट जो है वो भी रिलीज नहीं है, जिंदगी तमाशा रिलीज नहीं होने दे रहे थे। तो इस तरह से हम करते हैं, गलत बात है। ये है कि काम अच्छा होना शुरू हो गया, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जिसको जो पसंद है उसको उस पर चलना चाहिए। अगर मुझे एक चीज पसंद है तो मार्केट में अपनी वैल्यू खुद बन जाएगी एक टाइम पे, बेशक टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सब रंग गोरा करने वाला देख रहे हैं या मेकअप के ट्यूटोरियल्स बहुत चल रहे हैं तो मैं मेकअप के ट्यूटोरियल्स चला दूं। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी कंटेंट में वैरायटी ले आओ, अच्छी चीज ले आओ। अगर हलीमा सुल्तान लोगों को पता भी नहीं हमें क्यों पसंद है, फिर उसकी जो उस तरह से तस्वीरें होती हैं वो इनसे देखी भी नहीं जा रही होती, तो आपको भी जरूरत नहीं है कि आप उसको ले आओ जस्ट बिकॉज आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक जाएगा। आप यार, सबा कमर है बहुत अच्छी, आयजा है बहुत अच्छी हमारे पास एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, उन्हें फीचर कर सकते हो आप। ठीक है, पहले से भी करते आए हो आप, हमेशा से इंडियन एक्टर्स को करते आए हो, मगर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। सबा कमर बहुत ही अंडररेटेड है, शमूल इस्माइल, नूरू बहुत ही अंडररेटेड है। अंडररेटेड की बात हो रही है तो अदी शहजाद शो है, शहजाद एक बच्चा है यार, वो क्या काम कर रहा है यूट्यूब पे। उसका चैनल मैं लिंक कर दूंगी, आपको पता होगा बहुत सारों को, मगर उसके उस तरह से व्यूज नहीं है, उस तरह से सपोर्ट नहीं है। तो जो फजूल चीजें हैं उनको हम लोग फुल सपोर्ट करें। टिकटॉक देख के क्या मजा आ रहा है, आप फेमस कर रहे हो, ठीक है, वो भी जजमेंट वाली बात नहीं है, मगर जिस तरह से आप उनको देख रहे हो, आप कम से कम ये देख सकते हो कि कोई इंसान कितना एफर्ट डाल रहा है, शहजाद कितना एफर्ट डाल रहा है, मुलू कितना एफर्ट एक एक वीडियो में डाल रहा है। तो आप कम से कम जाके उनकी चीज शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अब ये वो जमाना तो है नहीं कि आप कहोगे यार इससे क्या फर्क पड़ता है यार, सोशल मीडिया, आपको पता है कि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। आप शेयर कर सकते हो, आपको वोकल होना चाहिए, आपको उसके हक में होना चाहिए। इस तरह से वोटिंग बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करने के लिए, प्रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए। उसी तरह से इस तरह की चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। आपको हक के लिए बोलना चाहिए, आपको जो सही चीज़ है, जो डिजर्विंग चीज़ है, तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। फिर सुशांत टाइप केसेस हो जाते हैं, फिर बाद में हमें वो याद आ रहा होता है और बाद में हम उसके गाने को वायरल भी करते हैं। तो मत करो यार ऐसे। आतिफ असलम बहुत अंडररेटेड है। तो या थोड़ा सा क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा नुकसान होगा, काफी दफा चीज चलेगी नहीं। जैसे शमून के भी गाने इतने चलते नहीं है, हमें बहुत पसंद है, मगर व्यूज के हिसाब से उसको तरह से व्यूज नहीं मिलते। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पंजाबी गाने छोड़ के और वो जो ट्रेंड चला हुआ है तो आज आनी बेजा से कर शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा है कि अच्छा चीजें लाओ, अच्छी चीजें प्रमोट भी करो, अच्छी चीजें सपोर्ट करो और अच्छी चीजों के लिए बोलो भी। जिंदगी तमाशा रिलीज होने वाली है। या आई एम एक्साइटेड। बाय।